नमस्ते, मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता अध्ययन के 12वें अध्याय में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। हमने पीछे देखा कि 1 से 5 अध्याय में हमने जीवन के तत्व देखे। 6 से 11 तक के अध्याय में हमने एकाग्रता से लेकर समग्रता तक का विचार किया। आगे विनोबा जी कहते हैं, सगुण उपासक और निर्गुण उपासक। अब 12वें अध्याय में भक्ति तत्व की समाप्ति करनी है। अर्जुन ने समाप्ति का प्रश्न पूछा। 5वें अध्याय में जीवन संबंधी पूरे शास्त्र का विचार समाप्त होते समय जैसा प्रश्न अर्जुन ने पूछा था वैसा ही यहाँ भी पूछा है। अर्जुन पूछता है, भगवान, कुछ लोग सगुण का भजन करते हैं और कुछ निर्गुण की उपासना करते हैं, तो अब आप बताओ कि इन दोनों में कौन सा भक्त आपको प्रिय है। भगवान इसका क्या उत्तर दें। किसी माँ के 2 बच्चे हो और उससे उनके बारे में प्रश्न किया जाए, वैसा ही यह है। 2 में से एक बच्चा छोटा हो, वह माँ को बहुत प्यार करता हो, माँ को देखते ही आनंदित होता हो और माँ से जरा दूर जाते ही व्याकुल होता हो। वह माँ से दूर जा ही नहीं सकता, उसे छोड़ ही नहीं सकता, वह उसका वियोग सहन नहीं कर सकता। माँ न हो तो उसके लिए सारा संसार सूना। ऐसा यहाँ छोटा बच्चा है। दूसरा बच्चा बड़ा है, वह भी है तो उसी तरह प्रेम भाव से सराबोर पर समझदार हो गया है। माँ से दूर रह जाता है। साल 6 माह भी माँ के दर्शन न हो तो भी वह रह सकता है। वह माँ की सेवा करने वाला है, सारा बोझ अपने सिर पर लेकर काम करता है। कामकाज में लग जाने से माँ का बिछोह सह सकता है। लोगों में उसकी प्रतिष्ठा है, चारों ओर उसका नाम सुनकर माँ को बड़ा सुख मिलता है। ऐसा यहाँ दूसरा बेटा है। ऐसे 2 बेटों के बारे में माँ से कहिए, माँ, इन 2 बेटों में से एक ही आपको बेटा दिया जाएगा, आपको जिसे चाहे पसंद कर लो। तो वह क्या उत्तर देगी? किस बेटे को पसंद करेगी? क्या वह दोनों बेटों को तराजू में रखकर तौलने बैठेगी? माता की भूमिका पर ध्यान दीजिए। उसका स्वाभाविक उत्तर क्या होगा? वह निरुपाय होकर कहेगी, यदि बिछो ही होना है तो मैं बड़े बेटे का वियोग सह लूंगी। छोटे बेटे को उसने छाती से लगाया है, उसे वह अपने से दूर नहीं कर सकती। छोटे बेटे के विशेष आकर्षण को देखकर बड़ा बेटा दूर जाए तो भी चलेगा, ऐसा कुछ तो जवाब वह देगी। परंतु उसे अधिक प्रिय कौन है? इस प्रश्न का यह उत्तर नहीं कहा जा सकता। कुछ न कुछ उत्तर देना है, इसलिए 2-4 शब्द वह बोल देगी, परंतु उन शब्दों को तोड़ मरोड़ करके अर्थ निकालने लगेंगे तो वह ठीक नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए जैसी उस माँ की विचित्र दशा होगी, ठीक वैसी ही स्थिति भगवान के मन की हो गई है। अर्जुन कहता है, भगवान, आपके भक्त 2 तरह के हैं। एक भक्त आपके प्रति अत्यंत प्रेम रखता है, आपका सतत स्मरण करता है, उसकी आंखें आपकी प्यासी है, कान आपका गुणगान सुनने को उत्सुक है, हाथ पैर आपकी सेवा और पूजा करने के लिए उत्कंठित है। दूसरा है स्वावलंबी, इंद्रियों को सतत वश में रखने वाला, सर्वभूत हित में रत, रात दिन समाज की निष्काम सेवा में ऐसा मन कि मानो उसे परमेश्वर का स्मरण ही न होता हो। यह है आपका अद्वैतमय दूसरा भक्त। अब मुझे यह बताइए कि इन दोनों में से आपका प्रिय भक्त कौन सा है? अर्जुन का भगवान से यह प्रश्न है। अब जिस तरह उस माँ ने जवाब दिया, ठीक उसी तरह भगवान ने उत्तर दिया है। वह सगुण भक्त मुझे प्रिय है, वह दूसरा भी मेरा ही है। इस तरह भगवान असमंजस में पड़ गए। कुछ न कुछ उत्तर देना था, इसलिए दे डाला। और सचमुच बात भी ऐसी ही है। अक्षरशः दोनों भक्त एक रूप है, दोनों की योग्यता एक सी है। उनकी तुलना करना मर्यादा का अतिक्रमण करना है। 5वें अध्याय में कर्म के विषय में जैसा प्रश्न अर्जुन ने पूछा था, वैसा ही यहाँ भक्ति के संबंध में पूछा है। 5वें अध्याय में कर्म और विकर्म की सहायता से मनुष्य अकर्म दशा को प्राप्त होता है। वह अकर्म दशावस्था 2 रूपों में प्रकट होती है।
एक व्यक्ति दिन रात कर्म करते हुए भी एक व्यक्ति रात दिन कर्म करते हुए भी मानो लेश मात्र कर्म नहीं करता, और दूसरा 24 घंटों में एक भी कर्म न करते हुए मानो दुनिया भर में व्यवहार करता है। इन दोनों रूपों में अकर्म दशा प्रकट होती है। अब इनकी तुलना कैसे की जाए? किसी वर्तुल की एक बाजू से दूसरी बाजू की तुलना कीजिए। एक ही वर्तुल की दो बाजू, इनकी तुलना कैसे करें? दोनों बाजू समान योग्यता रखती हैं, एक रूप है। अकर्म भूमिका का विवेचन करते हुए भगवान ने एक को संन्यास और दूसरे को योग कहा है। शब्द भले ही दो हो, पर अर्थ एक ही है। संन्यास और योग दोनों में निर्णय अंत में सरलता के आधार पर ही किया गया है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। तीसरा श्लोक चल रहा है। भगवान कह रहे हैं, ये त्वक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमन् अचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताम्। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार में वश करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एकरस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। श्री कृष्णार्पणम।